सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा के गद्य भाग के पाठ 1 जिसके लेखक हैं यशपाल जी और पाठ का शीर्षक है दुख का अधिकार, उसका पठन कार्य करने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले यशपाल जी के जीवन के विषय में जानते हैं। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। यह है यशपाल जी का चरित्र वर्णन। यह अब यशपाल जी की प्रमुख कृतियों पर आते हैं। उन्होंने क्या क्या कृतियां लिखी हैं? देशद्रोह, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, ये सभी उपन्यास हैं उनके द्वारा लिखे गए। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह हैं यशपाल जी के। और सिंह अवलोकन उनकी आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने विषय में वर्णन किया है। मेरी तेरी, उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो हिंदी का एक विशेष पुरस्कार माना जाता है, वो मिला था। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष अर्थात निम्न और उच्च जाति के बीच का वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषता है। यशपाल जी ये मानते थे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, वो है सामाजिक समानता, कि हम समाज के सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करें। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता को उन्होंने प्रमुख माना है। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक अर्थात बिना हिचकिचाहट के स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया है। तो आइए यशपाल जी के विषय में और कुछ जानते हैं। यशपाल की यह कहानी दुख का अधिकार एक मर्मस्पर्शी व्यंग्यात्मक रचना है। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि दुख का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को समाज में प्राप्त है जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। यशपाल जी ने बताया है कि सामाजिक व्यक्ति की वेशभूषा से उसका स्तर और कीमत तय की जाती है। इस रचना की मुख्य पात्र पुत्र की मृत्यु से दुखी खरबूजे बेचने वाली फटेहाल अधेड़ उम्र की एक महिला है जिससे कोई भी खरबूजे नहीं खरीदता। दूसरे लोग उसे धिक्कारते हैं कि जवान बेटे की मौत का उसे कम से कम 13 दिन तक शोक मनाना चाहिए था, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि उसके घर में दूसरे लोग भूख से तड़फ रहे हैं। लेखक पुत्र की मृत्यु से दुखी एक दूसरी अमीर महिला से इस गरीब महिला की तुलना करते हुए समाज की दोहरी चाल और भेदभाव को इस कहानी के माध्यम से उजागर करते हैं। इस रचना में समाज में व्याप्त अमीर गरीब के भेदभाव पर उन्होंने करारी चोट की है। लेखक यशपाल जी इस बात को बताते हैं इस कहानी के माध्यम से कि दुख मनाने का अधिकार केवल अमीरों के पास है। जो साधारण व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है वो तो दुख में दुखी भी नहीं हो सकता है। इस बात को यशपाल जी ने दुख का अधिकार में पूर्णतः सटीक शब्दों में सिद्ध किया है। इस कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को उन्होंने बेनकाब करते हुए हमें बताया है कि दुख की अनुभूति तो सभी को समान रूप से होती है। अनुभूति का अर्थ है अनुभव करना। कहानी धनी वर्ग के लोगों की अमानवीयता, मानवीय गुणों से रहित जो है वो अमानवीयता है, और गरीबों की मजबूरी को पूरी तरह से गहराई के साथ उजागर किया है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम हर कोई मनाना चाहता है, पर दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं अर्थात मजबूर हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे अर्थात भाग्यहीन लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना अवकाश अर्थात छुट्टी। ऐसे लोगों में उन लोगों को लेखक यशपाल जी ने रखा है जो निम्न गरीब वर्ग से संबंधित है। ऐसे लोग केवल मात्र अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, उन्हें दुख मनाने का भी अधिकार
नहीं है। तो आइए बच्चों, यशपाल जी की इस रचना के संक्षिप्त विवरण के पश्चात अब कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। पोशाक, पोशाक का अर्थ है पहनावा या वस्त्र। अनुभूति, अनुभूति का अर्थ है विश्वासों का या अपनी भावनाओं का एक एहसास। अड़चन, अड़चन का अर्थ है विघ्न या रुकावट या बाधा। अधेड़ का अर्थ है आधी उम्र का या ढलती हुई उम्र का। व्यथा का अर्थ है पीड़ा या दुख। व्यवधान का अर्थ है रुकावट या बाधा। बेहया का अर्थ है बेशर्म या निर्लज, जिसको शर्म ना हो। नियत का अर्थ है इरादा या आशय। बरकत का अर्थ है वृद्धि, लाभ या सौभाग्य। खसम का अर्थ है पति, यह उर्दू का शब्द है। लुगाई का अर्थ है पत्नी। परचून की दुकान, आटा चावल दाल आदि की दुकान जहां यह सामान मिलता है। सूतक का अर्थ है परिवार में किसी बच्चे के जन्म या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को ना छूना या छूत। कछियारी का अर्थ है खेतों में तरकारियां बोना, सब्जी इत्यादि बोना। निर्वाह का अर्थ है गुजारा। मेड़ का अर्थ है खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ एक घेरा, दो खेतों के बीच की जो सीमा कच्ची मिट्टी से जो बनाई जाती है। तरावट का अर्थ है गीलापन, नमी, शीतलता या ठंडक। ओझा का अर्थ है झाड़ फूक करने वाला, सांप आदि के काटने पर जिसको बुलाया जाता है। छन्नी, कंगना का अर्थ है मामूली गहना, जेवर। सहूलियत का अर्थ है सुविधा। तो इस पाठ के ये जितने भी कठिन शब्द आपको दिए गए हैं बच्चों, इनके अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। यदि हमें ये अर्थ स्पष्ट होंगे तभी हम कहानी जो है उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इस कहानी दुख का अधिकार में यशपाल जो हमारे लेखक हैं उन्होंने बताया है कि समाज में जो पोशाक है, जो पहनावा है व्यक्ति का, वही उसे श्रेणियों में बांटता है, अर्थात उसके दर्जे निश्चित करता है। हमारे समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा, दर्जा अर्थात उसकी पदवी जो है वो केवल मात्र पोशाक से, जो हमारा पहनावा है उसी से निश्चित की जाती है। जो व्यक्ति बहुत अधिक अच्छे कपड़े पहनता है उसको ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और जो व्यक्ति साधारण कपड़े पहनता है उसे निम्न दर्जा दिया जाता है, नीचा दर्जा दिया जाता है। ये पोशाक हमारे लिए दरवाजे खोलती भी है, परंतु कई बार हालात, जो परिस्थितियां हैं, हमारी हालात हैं, वो ऐसे बन जाते हैं कि हम अपनी इस पोशाक के कारण झुककर समाज की जो नीची जाति की जो श्रेणियां हैं, अगर उनके एहसास को, अनुभूति का अर्थ है एहसास, समझना भी चाहें तो हम विवश हो जाते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं। उस समय हमारी जो पोशाक है, हमारा जो पहनावा है, वो बंधन या अड़चन, जो रुकावट है, वो बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, भूमि पर नहीं गिरने देती, ठीक उसी तरह जो खास परिस्थितियां होती हैं उसमें हमारा जो पहनावा है वो हमें नीचे झुकने से हमें रोके रखता है, अर्थात हमें अपने सम्मान को गिराने नहीं देता है। इसी का वर्णन इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में एक ऐसी बुढ़िया के बारे में बताया गया है जिसका बेटा मर चुका है और उसे मजबूरी में फुटपाथ पर खरबूजे अपनी डलिया में डालकर जमीन पर बिक्री के लिए रखना पड़ता है। खरबूजों के समीप, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, एक आधी उम्र की जो औरत है वो बैठी हुई रो रही है, वृद्धा है वो। खरबूजे बिक्री के लिए रखे हैं पर कोई भी उससे उनको नहीं खरीदता है, और खरबूजे बेचने वाली जो स्त्री है वो अपने मुंह को छिपाए हुए घुटनों में सिसक सिसक कर, फवक फवक कर, रोने का अर्थ है सिसक सिसक कर या फूट फूट कर रो रही थी। उसके रोने का कारण यह है कि उसके बेटे की जो जवान है उसकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु जो उसकी मजबूरी है घर की, उसके कारण उसको खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आना पड़ रहा है। उसकी इस मजबूरी को देखकर लोग उसके प्रति सहानुभूति नहीं जताते हैं, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। इस व्यंग्य को इस कहानी में लेखक यशपाल जी ने पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे जो लोग हैं वो उसे घृणा से, अर्थात नफरत से देख रहे हैं और उसके बारे में व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। उस स्त्री का रोना जो है
वो उसके मन की व्यथा के कारण है, उसके मन में जो पीड़ा है। पर कोई भी व्यक्ति जो आसपास के समाज के लोग हैं वो उसकी पीड़ा को नहीं जानना चाहते हैं। फुटपाथ पर उसके समीप बैठने में लेखक यशपाल जी की पोशाक भी रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। यशपाल बार बार ये कोशिश करते हैं कि वो फुटपाथ पर बैठी उस महिला के दुख का कारण पूछें, पर उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, इसलिए उनकी वो पोशाक उस रास्ते में रुकावट बनती है और वो चाहते हुए भी उनके दुख का कारण नहीं पूछ पाते हैं। विभिन्न व्यक्ति घृणा के उस भाव को लिए हुए उसके विषय में कटाक्ष करते हैं। कोई कहता है क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन नहीं बीता और ये बेशर्म जो स्त्री है वो दुकान लगाकर बैठ गई है। एक दूसरे साहब व्यंग्य करते हुए कहते हैं जैसी नियत होती है, जैसा इरादा होता है, अल्लाह वैसी बरकत देता है, अर्थात लाभ देता है। तो एक आदमी फुटपाथ पर खड़े हुए दियासलाई की तीली से अपने कान को खुजाते हुए उस स्त्री पर व्यंग्य करता है कि इन लोगों का क्या, ये गरीब लोग तो कमीने होते हैं, रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, अर्थात केवल रोटी के टुकड़े को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई का अर्थ है पति पत्नी, और धर्म ईमान अर्थात धर्म और इज्जत सब रोटी का टुकड़ा है। ऐसी बातें कहकर वो उसको व्यंग्य कर रहे हैं और उसके दिल को दुखा रहे हैं, पर वास्तविकता में उसके दुख को कोई भी नहीं जानना चाहता है। परचून की दुकान पर एक बैठे हुए जो लाला जी हैं वो तो व्यंग्य की उस सीमा को लांघ जाते हैं। वो कहते हैं कि इनके लिए तो कोई जिए मरे इसका कोई मतलब नहीं है, परंतु ये दूसरों के धर्म और इज्जत का भी ध्यान नहीं रखते हैं। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, अर्थात जो छूत होती है उसे तो मानना चाहिए। यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। हजारों आदमी आते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे बचा रह सकता है, क्या अंधेर है, ऐसा कहकर वे व्यंग्य करते हैं उसके बाजार में आकर खरबूजे बेचने के लिए। पास पड़ोस की दुकानों से जब यशपाल जी पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि उसका 23 वर्ष का जवान जो लड़का था उसकी मृत्यु हो गई है। घर में बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जो जमीन थी उसमें सब्जियां उगाने का काम करता था और इस तरह वो अपने परिवार का निर्वाह अर्थात पालन पोषण करता था। खरबूजों की जो डलिया है, टोकरी है, उसे बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का उस सौदे के पास बैठता था उसको बेचने के लिए, तो कभी उसकी बूढ़ी माँ बैठ जाती थी। लेखक यशपाल जी ने हमें बताया है कि उस लड़के की मृत्यु किस तरह होती है। वो घटना बहुत ही मार्मिक है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके हुए खरबूजे चुन रहा था। गीली मेंढ की तरावट में जो गीलापन था उसमें ठंडक थी। उसमें विश्राम करते हुए एक सांप पर उसका पैर पड़ गया था और सांप ने लड़के को डस लिया था। माँ अपने पुत्र के प्रेम में ओझा को बुला लाई थी। घर में झाड़ना फूकना हुआ था, नागदेव की पूजा हुई थी और घर में जो आटा चावल था वो सारा दान दक्षिणा में उठ गया था। माँ, बहू और बच्चे अब उस भगवाना जो उसका पुत्र था बूढ़ी औरत का, उससे लिपट लिपट कर रोए थे, परंतु वो मर चुका था। सांप के विष का इतना प्रभाव उस पर हुआ था कि उसका सारा शरीर काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, यह कहकर यशपाल जी ने हमारे समाज की इस व्यवस्था पर व्यंग्य किया है कि मुर्दे व्यक्ति को नंगा विदा नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो दुकान से नया कपड़ा लाना आवश्यक ही होता है, चाहे उसके माँ के हाथ की छन्नी कंगना अर्थात छोटा से छोटा जेवर ही क्यों ना बिक जाए। यह हमारे समाज की एक आडंबरपूर्ण प्रथा पर यहाँ एक गहरा कटाक्ष किया गया है। जो भगवाना था उस बुढ़िया का पुत्र, वो परलोक चला गया था अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि घर में जो भी चूनी भूसी अर्थात थोड़ा सा अनाज था वो उसको विदा करवाने में चली गई थी। घर में बच्चे भूख से चीखने लगे थे, बिलबिलाने लगे थे
और बहू का जो बदन था वो बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बुढ़िया पर अपने पूरे परिवार की दैनिक दिनचर्या और उसकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी थी। बुढ़िया को कोई भी उधार इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि केवल मात्र वही घर में कमाने वाली थी। लोग इस बात को जानते थे कि वह उनके उधार को चुका नहीं पाएगी, इसलिए कोई भी उसे उधार नहीं दे रहा था। अपनी बहू और पोता पोती के लिए अनाज की व्यवस्था करने के लिए बुढ़िया अपने आंसुओं को पोंछते हुए भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में डालकर बाजार में आ गई थी। उसका यह मानना था कि उन खरबूजों को बेचकर वो अपने पोता पोती और अपने बहू के लिए खाने का इंतजाम करेगी। परंतु बेटे की मृत्यु का दुख उसे बार बार याद आ रहा था, जिसके कारण वह साहस करके बाजार में तो आ गई थी, परंतु चादर में लपेटे और अपने सिर को घुटनों पर टिकाए हुए सिसक सिसक कर रो रही थी। उसका बेटा चल बसा था और आज वह सौदा बेचने बाजार में मजबूरी के कारण आ बैठी थी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में एक पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात की याद लेखक यशपाल को हो आती है और वे तुलना करते हैं दोनों की कि दोनों स्त्रियों के पुत्र की मृत्यु हुई है। एक संभ्रांत महिला, संभ्रांत अर्थात ऊंचे कुल में उत्पन्न जो महिला है, ऊंचे परिवार से संबंधित जो महिला है, उसे पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग तक उससे उठा नहीं जा सका था। वो उसके दुख में इतनी व्याकुल थी कि वो मूर्छित होकर गिर पड़ती थी। परंतु दूसरी ओर लेखक इस बात की तुलना करते हैं उस स्त्री के साथ, उस संभ्रांत महिला के साथ, उस विवश मां की, जिसे मजबूरी में आकर बाजार में बैठकर खरबूजों को बेचना पड़ रहा है। उस संभ्रांत महिला के सिर पर बर्फ रखी जाती थी ताकि वो उस मूर्छा से बाहर आ सके। शहर भर के लोग उसके पुत्र शोक से द्रवित हो चुके थे, उनके मन पिघल गए थे, पर बुढ़िया के इस दुख को, जो एक मां थी, उसके दुख को देखकर कोई भी द्रवित नहीं हो रहा था, अपितु सभी उसे कटाक्ष कर रहे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। यहाँ लेखक यशपाल जी कहते हैं कि 2 माओं की ऐसी स्थिति को देखकर कि दोनों के पुत्र की मृत्यु हुई है, परंतु एक माँ जो अमीर वर्ग से संबंधित है, उसे अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मनाने का पूरा अधिकार है, और दूसरी तरफ एक गरीब परिवार से संबंधित स्त्री अपने बेटे की मृत्यु का शोक भी नहीं मना सकती है, क्योंकि उसे अपने परिवार की रोजी रोटी के विषय में सोचना है, क्योंकि परिवार का खर्च चलाने के लिए अब वही परिवार में शेष बची है। तो इस तरह इस कहानी के माध्यम से लेखक यशपाल जी ने बताया है कि दुख का अधिकार समाज में केवल धनी वर्ग को है, गरीब वर्ग तो दुख में भी दुखी नहीं हो सकता, यह अधिकार केवल अमीरों के पास है। तो इस रचना के माध्यम से लेखक यशपाल जी ने हमारे समाज के जो आडंबर हैं या कुप्रथाएं हैं उन पर एक गहरा कटाक्ष किया है। इस कहानी में जो विवरण दिया गया है उसके माध्यम से हम अपने समाज की जो व्यवस्था है उस पर सोचने के लिए विवश होते हैं कि समाज में दुख मनाने का अधिकार हर एक व्यक्ति के पास क्यों नहीं है। मेरा ये वीडियो आपको इस पाठ को समझने में लाभदायक सिद्ध होगा, इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को यूं ही प्यार देते रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं ताकि समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड हो उससे आप लाभान्वित हो सकें। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।